इसको। ये सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, आप खुद से कोशिश कीजिए बनाने का, ऐसे मैं बना दिया हूं। आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहने का मतलब जो रो है उसको कॉलम में लिख दीजिए। तो 2 3 4, इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 1। ट्रांसपोज कहने का मतलब, ट्रांसपोज कहने का मतलब इंटरचेंज, इंटरचेंज रो टू कॉलम। रो को किस में बदल देना है, बोलोगे सर कॉलम में बदल देना। कॉलम, कॉलम को किस में बदल देना है, रो में बदल देना है। एक दूसरे को क्या कर देना, इंटरचेंज, आपस में बदल देना है। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक ना, तो इसको ट्रांसपोज करोगे, तो मैं अच्छे से लिख देता हूं। ए, इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स है, एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई और एफ। अगर इसको ट्रांसपोज करना है, मतलब ऊपर में इस तरह से सिंबल लगा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर कितना है अभी, तो बोलोगे सर 3 क्रॉस 2 है। लेकिन जैसे ही आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो इसका ऑर्डर बदल जाएगा। जो रो में है उसको कॉलम में लिख दो, ये ए बी हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा, ये ई एफ हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। कोई मैट्रिक्स है, ठीक ना, इसका ऑर्डर कितना है, कोई भी ऑर्डर का है, ऑर्डर एम क्रॉस एन का है, एम क्रॉस एन का है। तो जो ए ट्रांसपोज होगा, जो ए ट्रांसपोज होगा, इसका ऑर्डर एन क्रॉस एम हो जाएगा, ठीक ना। रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो। इसमें आप देखना, ये जो रो है आपका क्या बन गया, ये कॉलम बन गया। ये दूसरी वाली रो है, ये क्या बन गया, दूसरी वाली कॉलम बन गया। ये तीसरी वाली रो है, तो तीसरी वाली कॉलम बन गया। रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो। तो इसीलिए इसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। कुछ मैट्रिक्स आपको मिलेगा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। ए कोई मैट्रिक्स है, 2 3 5, 1 - 1 3, 1 1 3 - 1, ठीक है। इसको ट्रांसपोज करके बताओ तो, बोलोगे सर ए ट्रांसपोज लिखना है, तो बोलोगे अच्छी बात है। ये जो रो में लिख रहा है ना, उसको कॉलम में लिख लो। फिर ये जो रो में दिख रहा है उसको कॉलम में लिख लो। अब देखोगे दोनों सेम ही है, दोनों कैसा है, सेम ही है। ऊपर में 1 लिखो, यहाँ पे -1। ऊपर में 5 लिखो, तो यहाँ पे 5। यहाँ पे अगर -7 लिखोगे तो यहाँ पे 7। अगर आपको इसका ट्रांसपोज करने के लिए बोल दिया जाए ना, तो क्या करोगे, रो को कॉलम में लिखना है और कॉलम को रो में लिखना है। तो पहले वाले को लिखते हैं 0 1 - 5, दूसरे वाले को लिखते हैं -1 0 - 7, 5 7 और 0। अब देखोगे, अगर इसमें से हम अगर माइनस सब में से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस बाहर लिख लेते हैं, बाकी वाले एलिमेंट को कॉमन। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ दिखा, तो बोलोगे हाँ सर यहाँ पे दिख रहा है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक ना, अगर उसको मैं ट्रांसपोज करता हूं ना, तो वो पहले वाले मैट्रिक्स का क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है।
लेकिन इस केस में अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसको ट्रांसपोज करता हूं, वो तो फिर से वही आ जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं सिमेट्रिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक, SYMMETRIC, साइमेट्रिक। इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो अच्छा सा एग्जाम्पल हम लिख के बताते हैं। साइमेट्रिक का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ए कोई मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसपोज करोगे तो वही आ जाए, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। एग्जाम्पल के लिए आप डायगोनल में कोई भी एलिमेंट लिख दो, ए बी सी, कोई भी एलिमेंट लिख दो, ठीक। जो ऊपर में लिखोगे ना, वही नीचे में लिख देना है। जो ऊपर में लिखोगे वही नीचे में लिख देना है। जो यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे लिख दो, जो यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे लिख दो, ठीक ना। ये तरीका है, प्रॉपर तरीका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? तो बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स में ये सब पढ़ते हैं। कैसा मैट्रिक्स में? स्क्वायर मैट्रिक्स में। जैसे 3 8 -9, कैसा भी लिख दो नंबर। जो ऊपर में मैं लिखूंगा ना, वही नीचे में भी लिखूंगा। अगर यहाँ -11 लिखेंगे तो यहाँ भी -11, यहाँ 7 लिखेंगे तो यहाँ भी 7। तो इस तरह से आप बहुत सारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। ये भी एक तरह का सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, ठीक है ना। सबको हमने 0 0 लिख दिया। उसके बाद देखो स्क्यू सिमेट्रिक। अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक ना। कोई मैट्रिक्स है ए, इसको ट्रांसपोज करेंगे, कर दो, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा ए नहीं आएगा, बल्कि उसका क्या आएगा? माइनस, निगेटिव करके आएगा। ए ट्रांसपोज करने पे ए का निगेटिव आएगा। इसी को बोलते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0। डायगोनल एलिमेंट हमेशा, अगर आपको एग्जाम्पल लिखने का शौक है शौक है, तो आप डायगोनल में 0 लिख दो, ठीक। जो एलिमेंट ऊपर लिखोगे ना, वही यहाँ पे क्या कर दोगे? माइनस कर देना। अगर यहाँ पे y लिखोगे तो यहाँ पे -y, अगर नीचे y लिखोगे तो ऊपर -y, अगर यहाँ z लिखोगे तो यहाँ पे -z। तो इस तरह से कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, बट डायगोनल में 0 0 होना चाहिए। तो यहाँ 3 लिख दोगे, 5 है तो -5 लिख दोगे, अगर -7 है तो यहाँ पे 7 लिख दो। कमेंट में बताइए क्या ये चीजें समझ में आया आपको? एसक्यू सिमेट्री क्या होती है? ट्रांसपोज करने का कुछ रूल है, ठीक ना, उसको ध्यान में रखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करोगे ना, एक बार ट्रांसपोज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज कर दोगे ना, तो वो पहले जो मैट्रिक्स था वही आ जाता है। आप ही सोचो, अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स है 3 2 5 -1, और यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स है 7 करके, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा, जैसे ए मैट्रिक्स है, तो बोलोगे हाँ सर। ए ट्रांसपोज निकालोगे तो 2 -1 7 5। अगर इसको फिर से ट्रांसपोज निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 2 7 -1 5। ये तो पहले वाला ही मैट्रिक्स हो गया।
ठीक ना। अगर कोई मैट्रिक्स का दो बार ऑर्डर निकालोगे तो वो पहला वाला ही आ जाना है। हम्म, हम्म। देखो ये डिफिनेशन लिखने का तरीका है, बट अब जो समझोगे वही हुआ। ए ट्रांसपोज को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर इसी को ए इस तरह से लिखते हैं, इसी को, इसको भी क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो दोनों सही है, ठीक ना, दोनों में से कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑर्डर है 3x2, तो इसका कितना है? 2x3। क्यों? क्योंकि ऑर्डर इंटरचेंज हो गया, तो वही ये चीज लिखा हुआ है। अगर m×n है तो n×m हो जाएगा। दोनों सिंबल है लिखने का। ये प्रॉपर्टीज है जो कि मैं पहला प्रॉपर्टीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं। अगर किसी मैट्रिक्स को दो बार ट्रांसपोज करोगे तो वो फिर से वही आ जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स 5 है, ठीक ना, इस तरह से है, 3 1 0 -2। अगर इस मैट्रिक्स को अगर आपको क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। ऐसे करके ट्रांसपोज लेना है। तो 5 को कुछ नहीं करना है, 5 को कुछ नहीं करना है, जो मैट्रिक्स है ना उसका ट्रांसपोज ले लो। क्योंकि मैट्रिक्स में ही रो और कॉलम होती है। 3 1 0 -2। ठीक ना, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर कोई मैट्रिक्स ऐड में है तो दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज निकाल लो। अगर कोई प्रोडक्ट में है, ये देखो, ये रूल अच्छा से समझाते हैं। बिहार बोर्ड में ये बहुत पूछता है। अगर ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा आपका बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। कुछ गलती नहीं दिख रहा है इसमें? गलती तो दिख रहा होगा, लेकिन गलतियां हैं नहीं। ठीक ना। इस चीज को कैसे याद रहेगा? या तो एग्जाम में ये पूछ लेता है, नहीं तो ये भी ये पूछ लेता है, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स। अपोजिट होता है। इन जनरल बच्चे को अगर ये वाला पूछ लोगे ना, ये बोलेगा एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, छोटे बच्चों की तरह मैं समझा देता हूँ। एक वर्ड होती है शूज सॉक्स प्रॉपर्टी। बोले ये सब कौन सा प्रॉपर्टी है जी? शूज सॉक्स प्रॉपर्टी। ठीक। जब शूज पहनोगे उस समय पहले सॉक्स को पहनोगे। ठीक। सॉक्स को पहनोगे, उसके बाद शूज को पहनोगे। पहन लिए। अगर इसको आपको उतारना है तो सबसे पहले किसको उतारोगे? शूज को। उसके बाद सॉक्स को। कोई दिक्कत जी? याद करने का तरीका है शूज सॉक्स प्रॉपर्टी। ठीक ना। ये एक्चुअल में मैट्रिक्स में है भी। बीएससी मैथ्स पढ़ोगे ना, तो उसमें ये आपका चैप्टर है भी, शूज सॉक्स प्रॉपर्टी। तो अभी के लिए आप इतना समझो, अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई में है तो लास्ट वाला पहले हो जाता है, पहले वाले बाद में हो जाता है। ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। ऑप्शन बी, बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स। बी इनवर्स प्लस बी इनवर्स ए इनवर्स। नन। बताइए तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो बोलोगे ऑप्शन नंबर डी। ए मैट्रिक्स which is both symmetric
एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों। का। अब इसका आंसर बताइए तो। ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स है वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर का। ठीक ना। ये कैसा मैट्रिक्स है? तो देखोगे सर डायगोनल में जीरो है, ऊपर में जो माइनस है, ऊपर वाला एलिमेंट का जस्ट माइनस है, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसको बोलते हैं साइमेट्रिक। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है। जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स में आएगा। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको प्रूफ करने वाली रहती है। कैसा होती है? प्रूफ करने वाले। किस तरह का क्वेश्चंस? जो हमने अभी अभी प्रॉपर्टी बताया है ना, उसी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए आता है। जैसे पहला देखो, इसको ट्रांसपोज करके लिखना है। ट्रांसपोज कहने का मतलब रो को ऑर्डर में, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा इस तरह से, 5 1/2 - 1। ऑर्डर लिखना ना भूले। 1 3 - 1 2। आप जो आंसर लिखोगे उसमें ऑर्डर भी लिखोगे, इसका भी लिख लोगे। ए बी, पहले ए और बी को आपस में ऐड कर लोगे, ठीक। उसके बाद ए ट्रांसपोज अलग निकालोगे, बी ट्रांसपोज अलग निकालोगे, उसके बाद दोनों को फिर ऐड कर लोगे। पहले ए प्लस बी निकाल लो तो कुछ ना कुछ मैट्रिक्स आएगा। उसमें ट्रांसपोज कहने का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो में कर लो। उसके बाद पहला का ट्रांसपोज निकालो, उसके बाद दूसरा का ट्रांसपोज निकालो। एक हम बता देते हैं, ठीक ना। जैसे ये है अपने पास, ए प्लस बी आपको निकालना है तो निकाल लीजिए ए प्लस बी। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 - 5 1 2 0 1 3 1। दोनों को आपस में ऐड कर लोगे तो -4 - 5, ये 2 + 3, ये हो जाएगा माइनस का 2। 5 1 6 7 2 9 और ये 9, ये -1 4 और ये कितना 2। अब जैसे ही ए प्लस बी ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम में बदल लो, कॉलम को रो में बदल लो, और उसके बाद क्या करोगे? इंतजार। बोलोगे हाँ सर समझ गया। ए जो मैट्रिक्स आपको गिवन ही है, तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। बी ट्रांसपोज निकालोगे तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इन दोनों को ऐड करोगे ना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ऐड करो तो -1 को 4 में ऐड करोगे तो -5 5 + 1 कितना 6। बाकी सबको भी ऐड करो तो हो जाएगा -1 3 9 4 -2 9 2। ये तो वही मैट्रिक्स है ये वाला। इसका मतलब LHS = RH। उसी तरह इसको प्रूफ कर लेना।
ये देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज दिया हुआ है। अगर ए ट्रांसपोज आपको दिया हुआ है तो क्या मैट्रिक्स ए नहीं निकलेगा आपसे? बोलेगे बिल्कुल सर आ जाएगा। देयर फोर ए में आना है ना, तो इसी को दो एक बार और ट्रांसपोज कर दो, तो ये तो ए हो गया। तो -2 3 1 2। थोड़ा स्टेप लगा के आंसर लिखना है, जल्दीबाजी नहीं करना। और बी तो मैट्रिक्स है ही अपने पास, -1 0 1 और 2। तो इन दोनों को ऐड 2 भी करोगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे -2 2 4 0। ठीक है ना? तब इन दोनों को ऐड करके उसके बाद फिर से ट्रांसपोज कर लो, या प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकती हो। ए ट्रांसपोज ये तो दिया ही है, डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, +2 बी ट्रांसपोज। उतना करने का भी कोई जरूरत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ट्रांसपोज ले लो, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। ऐड कर लेंगे, -2 3 1 2, इसको ऐड कर लेना, -2 2 0 4। ऐड कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक ना? इसमें ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद ट्रांसपोज ले लो, उसके बाद पहले बी ट्रांसपोज निकालो, उसके बाद ए ट्रांसपोज निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सब ऑन एन ऑन एन एवरेज बच्चे से बन जाता है। आप भी ट्राई करोगे तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान पूर्वक देखिए। कमेंट करके बताओ तो ये क्वेश्चंस के बारे में। गिव एन ए कोई मैट्रिक्स है, जितना ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत है उतना आपको सर ने यानी मैं बता चुका हूं। ए कोई मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर लोगे। अले अले अले, यहाँ पे स्क्वायर कैसे लिख दिया हमने? एक ही तो फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला एक ही ध्यान रखना। हाँ हो जाएगा, तो ये चीज को पूरा कर ही देते हैं। बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं ना, ठीक, इसीलिए उनसे ये बन नहीं पाता। ऊपर में हो जाएगा ये 1, ये कैंसिल हो गया तो 0, ये कैंसिल हो गया तो 0, और ये 1। तो इसी को तो बोलते हैं आई, 2 × 2, इसी को बोलते हैं आई। बस सिंपल, प्रूफ हो गया। प्रूफ। हाँ बालक, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ।
कैसे चाहिए? है लड़का। हम्म। हाँ, वैसे वो बंटवा दिए होंगे, बस में चिपका दिए हो। भूलेगा नहीं, भूलेगा नहीं जी। ऐसा मम्मी को नहीं नहीं, वो मना किए थे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते। ठीक है, अभी 12th का क्लास ले लेते हैं तो 5 मिनट का फोन। देखो, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स है ना, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स है, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2, ये हमेशा होता है सिमेट्रिक, ठीक ना। ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये हमेशा होता है स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है, हमेशा। ये सब किसके लिए वैलिड है? जब एक ऐसा हो स्क्वायर, एक ऐसा हो स्क्वायर मैट्रिक्स, जब एक ऐसा हो स्क्वायर, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा हो स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक? बोलोगे ए प्लस ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, और ऑप्शन डी में रहता है बोथ बी एंड सी। इसका आंसर दीजिए तो। देखो, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है ही, साथ में ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों है, ठीक ना। दो से डिवाइड कर दोगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा जी, तो नंबर छोटा हो जाएगा, बट प्रॉपर्टी में तो फर्क नहीं पड़ेगा, बी और सी दोनों होगा। तो एनसीईआरटी में इस पे एक थ्योरम भी है, इसको अच्छे से लिख लेना है कॉपी में, ये सीबीएसई के लिए भी आया है। जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज को चेक करना है, कोई भी मैट्रिक्स को आप चेक तभी कर पाओगे जब उसके ऊपर क्या दोगे, ट्रांसपोज। जैसे अपने पास ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज, सॉरी ए प्लस ए ट्रांसपोज, अगर इसको चेक करना है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। एक तो ये पहले और ट्रांसपोज करोगे, तो दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज कर दो, ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही वाला है। जब माइनस वाले में करोगे, ये जो बी ना मान लेता है, लेट बी बी एनी मैट्रिक्स, तो अगर आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोज करोगे तो एक का ए ट्रांसपोज और एक का ए ट्रांसपोज, अब यहां से माइनस कॉमन ले लिया,
तो इसको पहले लिख देगा उसको बाद में, तो ये क्या हो गया माइनस सी। तो माइनस सी तो यही था। ये सब लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। जैसे आपको दो मैट्रिक्स चेक करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज ये भी क्या है, यही चेक करना है। तो बोलोगे ठीक है सर ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोज कर दो दोनों। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दोगे और यहां भी क्या करोगे ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दोगे। तो पहला वाला ट्रांसपोज माइनस दूसरा वाला का ट्रांसपोज, ये हो गया ए ट्रांसपोज माइनस, दो बार ट्रांसपोज कर दोगे तो कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज को दो बार कर दो, यहां से ए ट्रांसपोज प्लस ए, ये कितना हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। लेकिन इसको अगर इस शकल सूरत में लाना है तो अगर ए माइनस को कॉमन ले लोगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया। ये तो ऊपर वाला ही मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये तो ऊपर वाला ही है। अगर ये मैट्रिक्स को एक्स लिख देते हैं तो ये कितना हो गया माइनस एक्स। अगर ये मैट्रिक्स को पूरा को एक्स लिख देते हैं तो ये कितना हो गया एक्स। तो ये हो गया सिमेट्रिक और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स है अपने पास जो कि ए लिखा हुआ है, बोलोगे हाँ सर। हमने ए मैट्रिक्स में क्या किया, एक बार ए ट्रांसपोज को ऐड कर दिया, ठीक ना। जैसे ए मैट्रिक्स है, बोलोगे हाँ सर, कहाँ चला गया, ओ हाँ। ए मैट्रिक्स है तो ए को ना 2a लिख दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2a को a प्लस ए लिख दिए, बोलोगे अच्छी बात है। अब ए को थोड़ा दूरी दूरी पे लिख दो, लिख दिया। अब क्या करेंगे पता है, एक में ए ट्रांसपोज ऐड कर देंगे, एक में ए ट्रांसपोज माइनस कर देंगे, इससे भी मैट्रिक्स के ऊपर ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, और ये कितना हो गया ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो एक ये वाला क्या है सिमेट्रिक, और ये वाला क्या है एसक्यू सिमेट्रिक, जो आपका प्रूफ भी दिया हुआ है बुक में, देखोगे ना। तो ये दो थ्योरम है, इस पे आपका क्वेश्चंस बन जाएगा यहाँ पे। तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन जहां तक मैं बताया हूं ना, तो वहां तक आप बनाना। ये बिहार बोर्ड में इसका प्रूफ पूछता है, बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में इसका क्वेश्चंस पूछता है। रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, ठीक ना, आप इसको बनाना। कोई परेशानी होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक ना। ओके।